ऑल अबाउट एवरीथिंग यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षक भर्ती जारी है और उसके फ़ेज़ 2 के लिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं और सभी मीडियम के सभी साथी कोशिश कर रहे हैं कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड हो। लेकिन कुछ ज़िला परिषद और नगर पालिका में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ रहा है और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, और ये सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ा स्टॉक है टेट 3 के कैंडिडेट्स के लिए और फ़ेज़ 2 पर भी इसका असर हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब हमारे साथी निवेदन लेकर बहुत सारी महानगर पालिका और नगर पालिका में गए, ज़िला परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जब वहाँ पर ये लोग पहुँचे तो वहाँ जो अधिकारी लोग हैं, शिक्षण अधिकारी लोग जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी अब नहीं बची है। इसका क्या मतलब? वैकेंसी तो थी, गायब कहाँ हो गई? तो ठीक है, गायब कहाँ हुई वो बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जीआर की वजह से आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ ज़िलों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यानी कंत्राटी शिक्षक भर्ती शुरू हो गई है। अब वो क्या है? कुछ वक्त के लिए 6 महीने साल भर के लिए डीएड बीएड जो टीचर्स हैं उनको लिया जा रहा है और उसकी वजह से वो वैकेंसी हमको वहाँ नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो वैकेंसी तो पोर्टल पे थी ही नहीं, वो वैकेंसी तो काउंट ही नहीं होती है। तो उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो वैकेंसी हमारी शिक्षक भर्ती पर फ़ेज़ 2 पर और टेट 3 पर कैसे असरअंदाज हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी स्कूल में अगर 2 टीचर हैं तो इस जीआर के मुताबिक एक टीचर वहाँ का निकाल दिया जाएगा, उसकी जगह पर वहाँ पर जो टीचर लाया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का टीचर लाया जाएगा। उससे क्या होगा? जो एक टीचर, वो 2 टीचर्स में का जो एक टीचर निकला है बाहर, उसका क्या होगा? वो उस स्कूल पर चला जाएगा जहाँ पर स्कूल में पट संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है। इसका मतलब पोर्टल पर उस स्कूल की जगह जो वैकेंट दिखाई दे रही थी वो अब वैकेंट नहीं दिखाई देगी। इस तरह से वो समायोजन के जैसे एक हालत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जब हमको पोर्टल पर जगह दिखाई दे रही थी तो बहुत ज़्यादा थी। आपने शुरू में सुना होगा 65,000 जगह है, 66,000 जगह है ना? उसमें से 30,000 को परमिशन मिली है, 21,000 की वैकेंसी फिल की गई है। तो फिर अभी फ़ेज़ 2 में वो जगह अचानक चली कहाँ गई? 15-16 हज़ार की भर्ती फ़ेज़ 1 में हुई है, तो 65,000 में से 15,000 अगर माइनस किए तो क्या ज़ीरो आता है? नहीं, बहुत सारी जगह अभी भी बाकी है, नियर अबाउट 40,000 जगह बाकी है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वजह से गायब हो जाने वाली है वैकेंसी नियर अबाउट 29 से 30,000 के दरमियान, सभी मीडियम के मिलाकर कह रहा हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी नगर पालिका के अंदर अदर मीडियम की जगह नहीं है, उर्दू की जगह है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि कॉमन जो रोस्टर है वो अपलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से समझ में ये नहीं आ रहा है कि उर्दू की वैकेंसी कितनी है, मराठी की वैकेंसी कितनी है और दीगर मज़मून की जगह कितनी है। वो कॉमन रोस्टर अपलोड कर देते हैं, उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सारी जगह पर तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हम तक लेटर ही नहीं पहुंचा है। मेरे बहुत सारे साथियों का मुझे कॉल आया है कि वो कह रहे हैं हम तक ये लेटर ही नहीं आया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने ही हमको ये लेटर दिखाया है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस की कमी हो रही है। तो जो साथी हमारे निवेदन दे रहे हैं, ज़रूरी है कि साथ में जो 13/9 का जो लेटर जारी किया गया है आयुक्त ऑफिस से, उसकी परत भी वहाँ तक पहुँचाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें कि किसी भी तरीके से आप जो जगह बाकी है उसको अपलोड करें। यही सब बातें आपके सामने लेकर मैं हाजिर हुआ था। अब कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ अच्छी बातें भी हैं। जैसे सोलापुर में लेटर जारी किया है वहाँ के शिक्षण अधिकारी ने कि जल्द अज जल्द पोर्टल पर जगह अपलोड करने की है, आप लोग अपना कार्रवाई पूरी कीजिए। मतलब कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज भी शिक्षण विभाग की एक बड़ी बैठक शुरू हो गई थी और दूसरी बैठक भी अभी हुई है, उसकी डिटेल निकलना अभी हमारे सामने बाकी है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चल रहा है। मामला अब यहाँ पर ये आता है कि कितनी वैकेंसी आएंगी, कट ऑफ कहाँ तक जाएगा और एडिट के कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए, वैकेंसी उतनी आएंगी जितनी मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि वैकेंसी उतनी आएंगी जितनी हम निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी जगह पर्सनली हमको ये मालूम है कि यहाँ वैकेंसी बाकी है। मैंने खुद जब जाकर तहकीक किया तो स्कूलों में टीचर्स की ज़रूरत है, लेकिन नगर पालिका में जाकर जब पूछा जा रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता नगर पालिकाओं के वो, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक्ट हो जाता है,
तो अगर आप देखेंगे तो मैं स्कूलों में जाकर जब कहा तो वहाँ के जो मुख्य अध्यापक है, शाला व्यवस्थापन समिति के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाँ वैकेंसी है। जब हम वहाँ की नगर पालिका और महानगर पालिका में जा रहे हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जगह अपलोड किए, तो वो कह रहे हैं हमारे पास जगह ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? स्कूल में टीचर नहीं है और इनके पास एक्सेस है। तो इसकी दो वजह है। दो वजह क्या है? एक तो मीडियम का घोटाला है। वो लोग क्या करते हैं, सारे मीडियम को एक साथ काउंट करते हैं। क्या करते हैं? सारे मीडियम को वो लोग एक साथ काउंट करके शो करते हैं, जिसकी वजह से स्पेशल उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम की वैकेंसी पोर्टल पर समझ में नहीं आती। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरी बात यह है, वहाँ पर दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है और वो लोग एनओसी देकर बैठे हैं, मतलब जो ट्रांसफ़र के लिए आने वाले हैं, तो वो उस जगह को भी फिल जगह काउंट करते हैं। मतलब कि जगह तो है लेकिन जिसकी एनओसी दे दिया है उन्होंने, वो जगह वो अपलोड नहीं करते। और जब उसकी इंक्वायरी भी की जाती है तो ये कह देते हैं कि ये गलती से रह गया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग कर देंगे। इसका मतलब इसमें तो हमारा फेज़ 2 का नुकसान हो गया ना। तो आप लोग किसी मुकामी लीडर वगैरह को ले जाकर वहाँ पर ये बात कर सकते हैं। जैसे औरंगाबाद के हमारे साथियों ने कोशिश की है, उन लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर 0 वैकेंसी है, तो 0 वैकेंसी भी अपलोड की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में उसकी तहकीक की जाएगी। इस तरह से महानगर पालिका में बहुत ज़्यादा जगह वैकेंट हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि जगह गायब हो रही है। कैसे गायब हो रही है? समायोजन किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो टीचर लिए जा रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा ये संवेदनशील मामला है, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है कि किस तरीके से कम जगह की जा रही है। तो अब हम लोगों को ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम रिक्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा जगह पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निवेदन दे सकते हैं। याद रखिए, निवेदन के साथ जो 13/9 का जो लेटर आयुक्त ऑफिस से जारी हुआ है वो अपलोड करना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके ज़रिए ही वैकेंसी निकल सकती है, वहाँ जो ऑफिसर्स लोग हैं उन पर प्रेशर पड़ सकता है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है वो टेट 3 के लिए बहुत बड़ा ख़तरा मुझे नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ। बहुत सारे लोग इसका दूसरा रुख भी बता रहे हैं कि वो वैकेंसी शो ही नहीं करती, बिंदु नामावली में नहीं आती, लेकिन मेरे मुताबिक उसकी वजह से पोर्टल पर वैकेंसी दिखाई नहीं देंगी। और जो थर्ड टेट की तैयारी कर रहे हैं वो उनको एग्ज़ाम तो हो जाएगा लेकिन वैकेंसी रहेगी तो ही वो ज्वाइनिंग कर पाएंगे ना। और ये शिक्षक भर्ती का वाहिद हमारा ऐसा एग्ज़ाम होता है तमाम वैकेंसीज़ में, जिसमें पहले एग्ज़ाम हो जाते हैं, बाद में एडवर्टीज़मेंट आती है। तो इसलिए कुछ क्लियर नहीं होता कि कितनी वैकेंसी के लिए हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो फेज़ 2 भी इसकी जद में आ रहा है अभी फ़िलहाल में। जहाँ पर जगह दिखाई दे रही थी फेज़ 1 में देखिए, आप पूरे फॉर्मूले को समझिए। फेज़ 1 में इन लोग ने कुछ जगह अपलोड किए थे, मतलब कि जितनी अपलोड किए थे रूल के मुताबिक 10% उसकी रोक लिए थे, तो 10% तो हर जगह बाकी है ना। फिर अब ये लोग हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो 10% भी नहीं है और नहीं भी नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। खैर, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो शालेय विभाग का काम है, वो लोग देखेंगे। हमको हमारे शालेय विभाग और उसके कार्य पद्धति पर पूरा भरोसा है, लेकिन इन लोगों तक को अवेयर करना, इन लोगों तक हमारी बात पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल। और उसके लिए एक ही तरीका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना हम कोई अधिकारी है ना हम कुछ है, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं और वो है रिक्वेस्ट। बार बार वहाँ पर जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके पास अगर कोई वैकेंसी हो तो आप अपलोड कर दीजिए। यही बात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और भी कोई अपडेट होती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िले ने तो स्टार्ट किया है, सोलापुर का भी एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें वहाँ के अधिकारी ने उनकी संबंधित अधिकारियों को ये कहा है कि पोर्टल पर वैकेंसी अपलोड करना है और उसकी कार्रवाई पूरी कीजिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सभी जगह पर ये काम हो रहा होगा। सब अपने लोगों को जाकर इसका आढ़ावा लेना पड़ेगा, इसका पाठ पुरावा करना पड़ेगा, इसका फॉलोअप लेना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह शिक्षक भर्ती के कुछ नए नियम भी आए हैं, है ना। बहुत बड़ी एक अफवाह उड़ रही थी कि जो है तो बार बार वही बच्चे रिपीट होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एडिट का ऑप्शन भी दिया जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ सेल्फ सर्टिफाई में अगर आपकी कोई कमी बेशी रह गई है तो वो भी कंप्लीट करवाई जाएगी। वैकेंसी आने वाली है। और एक नया चीज़ वो आई है कि इसके अंदर SC BC का जो आरक्षण है, मराठा आरक्षण जिसको कहते हैं, वो भी ऐड किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है,
बहुत सारे लोग फ़ोन करके ये अचानक से सवाल कर लेते हैं, दिन में तकरीबन 20-25 ये वाले सवाल है, सर फेज़ 2 होगा ना? देखिए हम मेहनत ही उसके लिए कर रहे हैं, और जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमको उसमें ज़रूर कामयाब करेंगे। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और अभी मेहनत तो इस चीज़ की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी अपलोड हो, ज़्यादा से ज़्यादा जगह आए। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। वो लोग तो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है वक्ती ज़रूरत पूरी करने के लिए है, इसका शिक्षक भर्ती से कोई असर नहीं पड़ेगा। आज भी हमारे जो मोहतरम दीपक केसरकर साहब हैं, माननीय शिक्षण आयुक्त साहब हैं, उनकी तरफ से जो मीटिंग में बातें कही गई है उसमें तो यही कहा गया है कि ये वक्ती ज़रूरत पूरी करने के लिए शिक्षक भर्ती जारी ही रहेगी। लेकिन हमारे अभी शायद वो बात समझ में नहीं आ रही है कि वो शिक्षक भर्ती भी जारी रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब टीचर ले लिए जा रहे हैं तो वैकेंसी पोर्टल पर नज़र कैसे आएगी। तो ये एक हमारे सामने बड़ा सवाल है। और थंबनेल में भी जो मैंने लिखा है कि वैकेंसी गायब हो रही है। पहले तो 65,000 थी, फिर 30,000, फिर 20,000, 21,000, 15,000, मतलब वैकेंसी जा कहाँ रही है? क्या बच्चे कम हो जा रहे हैं या वो फिर झूठे अपडेट थे? क्या था वो, कुछ अभी तक के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर ही हमको कोशिश करना है। लेकिन फेज़ 2 के साथियों से मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि वो अपनी मेहनत को कम ना करें। जब तक के टैब ओपन होकर नहीं मिल जाता तब तक अपनी कोशिश जारी रखें। साथ ही साथ एक अवेयरनेस आपको ये करना है कि फ़ेज़ 1 में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी, और फ़ेज़ 1 में बहुत सारे लोगों को प्रेफरेंस आए थे लेकिन उन्होंने लॉक नहीं किया था या उनको वो वैकेंसी नहीं मिली। वो ऐसे बच्चों के भी कॉल आ रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने देखे होंगे हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी गई थी कि अगर आपको कुछ तकरार करना है तो वहाँ तो उसके लिए एक्टिव होइए। ईमेल किस तरह से किया जाता है, निवेदन किस तरह से दिया जाता है, ये अब हमको सीखना होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर एक रूल होता है कि जो इंसाफ मांगता है उसको इंसाफ मिलता है। डायरेक्ट घर जाकर इंसाफ नहीं मिलता, घर जाकर चीज़ें नहीं दी जाती। इसके लिए हमको कोशिश करना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए और लोगों के ज़रिए। तो हुकूमत तो लोगों की है, लोगों के लिए भी है। इसका मतलब उससे काम करवा के किसको लेना होगा? लोगों को ही लेना होगा। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल, ये वाला फार्मूला आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा ही होगा। यानी ये डेमोक्रेसी में ऐसी हुकूमत होती है जो लोग बनाते हैं, लोग चलाते हैं और वो लोगों के लिए काम करती है। तो अगर वो बराबर नहीं काम कर रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ एरर रह जा रहा है, जैसे कि वैकेंसी अपलोड करने का लेटर आयुक्त ऑफिस से तो निकल गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो कई जगह पहुंचा नहीं है। बहुत सारी जगह तो जब हमारे साथियों ने दिए तो वहाँ के अधिकारियों ने देखे। और ये स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल बात है कि ऑफिस में सिर्फ वो एक ही काम करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि शिक्षक भर्ती ही करना है, उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। इस बीच हो सकता है कि उन तक ये न्यूज़ ना पहुंची हो, हम उसके मुतालिक ज़्यादा अपडेट हो, और इसीलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। लिहाजा हमको याद रखिए, थकना नहीं है। किसी भी मीडियम के साथी हो, चाहे मराठी मीडियम के हो, और डीमोटिवेट नहीं होना है जब तक कि जाहिरात नहीं आ जाती। फेज़ 2 होगा, ज़रूर होगा, इसके लिए ही तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और नहीं होगा तो हम लोग और कोशिशें करेंगे। लेकिन डीमोटिवेट कोई मत होइए और मिलजुल कर कोशिश कीजिए। जिन महानगर पालिकाओं में लोगों ने अभी तक के निवेदन नहीं दिए हैं, वो निवेदन देने की कोशिश कीजिए। कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ हमारे कैंडिडेट है ही नहीं, तो आसपास के कैंडिडेट 10, 20, 30 किलोमीटर वाले कैंडिडेट वहाँ जाकर दे सकते हैं। आज भी कुछ साथियों का कॉल आया कि वो वहाँ जा नहीं सकते थे, उनसे दूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जगह की बजाय 2 जगह 3 जगह दे दिए हैं। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही हमको उसका फल भी मिलने वाला है। लेकिन ये वैकेंसी वैनिश कैसे हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। कम कैसे हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे, तकरीबन आपने गौर किए होंगे, जब सर्टिफाई का डेटा हमारे सामने आया था तो ऑल मीडियम मिलाकर 2,49,000 लोगों ने सेल्फ सर्टिफाई किया था। उर्दू मीडियम के 26,000 से ज़्यादा कैंडिडेट नज़र आ रहे थे। तो अभी उनको जॉब तो चाहिए ना, वैकेंसी कहाँ गई? ये कुछ समझ के बाहर है। हालांकि कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ रही है, जैसे आपने सुना होगा कि फैसला ये किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिटायर्ड टीचरों को भी लिया जाएगा और DED BEd वालों को भी लिया जाएगा। तो जब ये जवाब पेश किया गया कि एक बंदा रिटायर कब होता है? जब वो काम करने के काबिल नहीं रहता, बस हो गया उसका काम, तो रिटायर करते, उसको दोबारा कैसे जॉब दे सकते हैं आप? तो शायद वो फैसला वापस लिए जाए। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले मामले में DED BEd अभियोग्यता धारक जो लोग हैं उनको लिया जा रहा है, और पूरे महाराष्ट्र से कॉल आ रहे हैं। कैसी नाइंसाफ़ी उसके अंदर भी हो रही है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एलिजिबल लोगों को नहीं लेकर जान पहचान के लोगों को वहाँ पर ले लिया जा रहा है। ये किस तरह से हो रहा है, वो किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनी हाउ, किसी भी तरीके से
अब ये भी जो न्यूज़ मुझ तक पहुंची है वो भी बच्चों ने सुनाया है, हो सकता है वो लोग वहाँ एलिजिबल हो, कोई और रीज़न हो, उनका कोई एज क्राइटेरिया हो या उनका कोई, लेकिन हम तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बिल्कुल ख़िलाफ़ ही हैं। जब इतने ज़्यादा डीएड बीएड धारक लोग मौजूद हैं तो गवर्नमेंट उनको जॉब क्यों नहीं दे रही है? वित्त विभाग ने 80% भरने के लिए इजाज़त दे दी थी, फिर ऐसा क्या हो रहा है कि अपलोड नहीं की जा रही है वैकेंसी? खैर, इतनी बड़ी लड़ाई हमको नहीं लड़ना है अभी, आगे उसके बारे में भी सोचेंगे। लेकिन आपने थंबनेल पर जो लिखा पाया है कि वैकेंसी वैनिश हो रही है, गायब हो रही है, वो कैसे हो रही है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अपनी मेहनत मत छोड़िए। सभी मीडियम के सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी वैकेंसी के लिए कोशा रहिए, अपना काम जारी रखिए और उम्मीद रखिए कि फेज़ 2 होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ऑल अबाउट एवरीथिंग यूट्यूब चैनल में आगे की अपडेट मैं आपको देता ही रहूँगा। शुक्रिया।